बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा हमारे लाए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले हदीस की हुई और सालों पैसा और जो खर्चे की जरूरत पड़ती थी ये वही मोहम्मद अली कसूरी भेजा करते थे, जो अब्दुल कादिर कसूरी के क्या थे? अब्दुल कादिर कसूरी के फर्जंदे क्या थे? फर्जंदे अर्जुमंद थे। मेरे भाइयों, इनको भी कई बार जेल के अंदर डाला गया, इनको भी सजाएं सुनाई गई। ऐसे न जाने कितने सलमाए सादिकपुर का अगर किस्सा ना जिक्र किया जाए, जिसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पटना के अंदर गए तो पटना के अंदर जाने के बाद उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान के, चाहे उनका ताल्लुक सिख से हो, ईसाई से हो या किसी और जमात और गरोह से हो, उनकी कुर्बानियों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और उलमाए सादिकपुर यानी पटना के उलमा की कुर्बानियों को जो जंग आजादी में उन्होंने पेश किया है, उनकी कुर्बानी को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए तो उनकी कुर्बानी का पलड़ा झुक जाएगा। उलमाए सादिकपुर खुशियों का मौका है, ईद का दिन है, ईद के दिन ही अंग्रेजों ने उनकी बस्तियों पे बुलडोजर चला दिया, उनके आबाद की कब्रों को उखेड़ दिया, उनकी किताबों को जला दिया, उनके जो है उनकी किताबों को जला दिया, उनकी लाइब्रेरियों को खराब कर दिया, उनके आबाद की कब्रों को उखेड़ दिया, उनकी औरतों को बेवा बना दिया और कितने ऐसे लोगों को जो है माल गाड़ी के अंदर भर करके, जिसके अंदर 20 से 30 लोगों की भी जगह नहीं होती है, तकरीबन 70 से ज्यादा लोगों को, जिसमें से अक्सर उलमाए किराम थे, माल गाड़ी के डब्बे में भर करके उनको इंडोमान भेज दिया गया। न जाने कई दिन मुसलसल सफर करते रहे, सांस लेने की जगह उसके अंदर नहीं थी और उलमा की एक लंबी तादाद जो है उसके अंदर दम घुट करके मालगाड़ी के डब्बे में अपनी शहादत को अल्लाह के रास्ते में पेश करते हैं, वफात हो जाती है। बहुत कम लोग उसके अंदर बचते हैं, मालगाड़ी है, उसका डब्बा है, सांस लेना नहीं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, दम घुट करके न जाने कितने लोग उसके अंदर शहीद हो गए, कितने लोगों ने शहादत का नजराना पेश कर दिया। जो बेचारे चंद लोग बचे थे वो भी, उनको भी अंग्रेज ने हुक्म सादिर फरमा दिया कि इनको जो है इनको कहां लटका दिया जाए, इनको फांसी पे लटका करके इनकी जान ले ली जाए। मेरे भाइयों, एक गैर मुस्लिम मौर्रिख लिखता है कि 1857 की जंग में 25 लाख मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, जिसके अंदर 14,000 उलमाए किराम थे, 14,000 उलमाए किराम थे। इनको पकड़ करके हाथियों पे बिठाया जाता था और पेड़ों के ऊपर फंदे लगे होते थे और जैसे ही हाथी पेड़ के नीचे पहुंचता, इनके गले में फंदा लगा करके हाथियों को आगे भगा दिया जाता था और वहां पे लटक करके जुबानें बाहर आ जाती थी, आंखें डबडबा जाती थी। यहाँ तक कि वो मौलिक लिखता है, चांदनी चौक से लेकर के उसके इर्द गिर्द और दूर दरक तक कोई ऐसा दरख्त आपको खाली नहीं मिलता जहां पे 2 से 4 उलमाए किराम की लाशें फंदे पे ना लटक रही हो। उनको सुअर के खालों में दफन कर, सुअर के खालों में खाल पहना करके जिंदा आग के अंदर डाल दिया जाता था, ताबे से उनको जलाया जाता था, उनकी लाशों को बोरियों में भर करके दरियाओं के हवाले कर दिया जाता था। ये सारे मजालिम बर्दाश्त करते रहे, इस वजह से बर्दाश्त करते रहे कि वतन अजीज को आजादी मिल जाए, यहाँ का बाशिंदा हुर्रियत की सांस और आजादी की जिंदगी बसर करने लगे। अपने लिए नहीं किया था, अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए नहीं किया था, पूरे मुल्क को बचाने के लिए, पूरे मुल्क के बाशिंदों को आजादी की जिंदगी गुजारने के लिए 14,000 उलमाए किराम ने अपनी जानों का नजराना मेरे भाइयों पेश किया। अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह को कौन नहीं जानता? ये 40 लाख अशरफी जो है मुल्क की आजादी में दिया एक मरतबा, जब चमरकंद के अंदर अंग्रेजों के दरमियान लड़ाई छिड़ी। चमरकंद के अंदर एक तरफ हिंदुस्तान के फौजी हैं और दूसरी तरफ अंग्रेज हैं, चमनकंद की लड़ाई छिड़ी हुई है और मुसलमानों के पास कोई हथियार नहीं है लड़ने के लिए। अल्लाह अकबर, अब्दुल अजीज रहीमाबादी 40 लाख जो अशरफी थी, अब ये चमरकंद के मुसलमानों तक पहुंचाना है। ये अशरफी उन तक कैसे पहुंचे? एक बहादुर आदमी, एक जमात अहले हदीस का एक फर्द खड़ा होता है और कहता है ये पैसा मैं उन तक पहुंचाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए।
बिलाखिर हुकूमत के बाशिंदों को पता चल गया 40 लाख की अशरफियां लेकर के एक आदमी आ रहा है, उसकी हैयत ये है, उसकी कैफियत ये है। ये बंदा जब अशरफी लेकर के पहुंचता है, तुम कहते हो मुसलमानों ने क्या मुल्क के लिए किया, आओ मैं तुमको बताता हूं इस मर्द मुजाहिद ने क्या किया। एक पेड़ के नीचे बैठता है और अपने झोले से छुरी को निकालता है और छुरी निकालने के बाद अपनी आंख को काटते हैं और अपने आंख को जड़ से निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। वजह ये थी कि उसको जासूसों को खबर मिल गई है कि एक आदमी पैसा लेकर के आ रहा है, उसकी दोनों आंखें सलामत है, वो आदमी ऐसा है। कहते हैं अगर मेरी दोनों आंखें सलामत रही तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मुसलमान गाजर गोरी की तरह काट दिए जाएंगे, समरकंद के अंदर मुसलमानों को काट दिया जाएगा, हिंदुस्तान के बाशिंदों को खत्म कर दिया जाएगा, अंग्रेजों का गलबा हो जाएगा। अपने छुरी से अपने आंख को निकाल करके बाहर फेंक देता है और काना बन के जाता है। रास्ते में पुलिस वालों ने पकड़ा, देखा कि आदमी काना है, छोड़ देते हैं और अल्लाह अकबर को 40,000 अशरफी जो होती है 40 लाख की तरफ में वो अशरफी ले जाकर के पहुंचाते हैं और फिर मुसलमान उससे असलहा खरीद करके अंग्रेजों का मुकाबला करते हैं। ये कुर्बानियां उन्होंने पेश की मेरे भाइयों। वक्त इजाजत नहीं देता है और मजीद कुर्बानियां मैं पेश करूं, न जाने कितने उलमा ने, मौलाना इनायत अली सादिकपुरी ने, मौलाना विलायत अली सादिकपुरी ने, जाफर थानेसरी ने और इसी तरह से यहिया सादिकपुरी ने और इसी तरह से अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, अब्दुल अजीज रहीमाबादी, सैयद अहमद शहीद, सैयद वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, सैयद इस्माइल शहीद, सैयद मुहद्दिस नसीर देहलवी, सैयद नवाब हसन खान कन्नौजी भोपाली और ऐसे न जाने अब्दुल्ला कुसूरी और अब्दुल कादिर कुसूरी और इसी तरह से मोहम्मद अली कुसूरी और मुहीउद्दीन कुसूरी, इस तरह के बेशुमार उलमाए किराम के नाम है जिन्होंने जंग आजादी के अंदर अपनी गर्दनों को कटा करके इस वतन अजीज को आजाद किया है। और आखिरी बादशाह मुगल है जिनके तारीख 12 आप पढ़ते रहते हैं। बहादुर शाह जफर 4 महीने तक अंग्रेजों से मर्द मुजाहिद लड़ता रहा। उसके सामने उसके पोतों को, उसके बेटे मिर्जा मुगल को, मिर्जा सुल्तान को, मिर्जा अबू बकर को और इसी तरह से मिर्जा अब्दुल्ला को उसके निगाहों के सामने शहीद कर दिया जाता है और उनके सरों को काट करके जो है बहादुर शाह जफर के सामने पेश किया जाता है। फिर उसी पे जो है उसने जो शेर कहा था कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है ना इस आलमे ना पायदार में, इन हसरतों से कह दो कहीं दूर जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, कितनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। पूरी लंबी शायरी है मेरे भाइयों। बहादुर शाह जफर और उसकी पूरी औलाद ने मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया और आज उसके बावजूद भी लोग कहते हैं मुसलमानों ने क्या दिया, मुसलमानों ने मुल्क के लिए क्या पेश किया। जब अंग्रेजों ने पहला हमला किया मुल्क हिंदुस्तान पर तो मुकाबला करने वाले कोई और नहीं आया था, ये मुकाबला करने वाले उलमा थे, ये मुकाबला करने वाले मुसलमान थे और सबसे ज्यादा नुमाया किरदार उलमाए अहले हदीस का था। इनके साथ गद्दारियां कितनी की गई, मीर जाफर जैसे लोगों ने गद्दारी की और इसी तरह से कुछ अपने लोगों ने गद्दारी की। 200 मस्जिदों को तोड़ दिया गया और यहाँ तक कि 5-5 मुकदमे अहले हदीस की जमात पे किया गया। मलीबार में मुकदमे साजिश किया गया, इसी तरह से 2 मरतबा पटने में मुकदमा किया गया, मालदा के अंदर जो है मुकदमा दायर कर दिया गया और अंग्रेजों को बताया गया तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन वो है जो नमाजों में उंगलियां हिलाते हैं, जो रफ़े यदैन करते हैं, जिनके पैजामे उनके टखनों से इन्होंने हमारे साथ गद्दारियां, खुदा की कसम अगर इनके तारीख को आवाम के सामने बयान कर दिया जाए तो फिर महसूस करेंगे इन्होंने कितनी गद्दारियां की है। 200 अहले हदीस मसाजिद को तोड़वाया और जब अंग्रेज देखते कि कोई तशहुद में अपनी उंगली को हिलाता है उसे उंगलियों को पकड़कर तोड़ दिया गया। जो हाथ रफ़े यदैन करते थे अंग्रेजों ने रफ़े यदैन करने वाले हाथों को तोड़ दिया। इस तरह के मजालिम ढाए गए, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इन्हीं की साजिशों की वजह से और माए अहले हदीस पे मजालिम ढाए गए। वरना अगर लोगों ने साथ दिया होता तो कब का इन्होंने अंग्रेज को हिंदुस्तान से भगा दिया होता। बहरहाल कद्दरल्लाहु मा शाअ फ़अल। यहीं पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक बात कहने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन
आलमीन जब तक जिंदा रखे, ईमान पर तौहीद पर जिंदा रखे और हमारे दिलों में और अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत और उलमा की मोहब्बत जिंदा रखे, खुसूसन उन उलमा की जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। हम उनके तारीख को याद रखें, अपनी औलाद को तारीख बताते रहे, वरना वो दिन दूर नहीं है कि हम जो हमारी औलाद जो है अपने पुरखों की तारीख भूल जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें एक बनाए, नेक बनाए। अल्लाह जब तक जिंदा रखे, ईमान पर तौहीद पर जिंदा रखे, खात्मा हो तौहीद पर हो, हमारे दिल अपने मुसलमान भाई के लिए पाक साफ हो। वअक़ूलु क़ौली व अस्तग़फिरु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। नमाज करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।